जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। किसी भी अनसिक्योर लोन का पैसा नहीं भरा तो बैंक क्या कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई पर्सनल लोन, कोई बिजनेस लोन, कोई एजुकेशनल लोन या फिर ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन। अगर अब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, आपको बिजनेस में लॉस हो चुका है या फिर ऐसी कोई भी परेशानी आपके सामने आ चुकी है, आपसे आपकी बैंक की ईएमआई नहीं भरी जा रही, आपसे आपकी एनबीएफसी की ईएमआई नहीं भरी जा रही, वो लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या फिर अगले महीने से आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने वाली है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये बैंक क्या कर सकता है और आप लोगों को 1% भी डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे ये, ठीक है, हमारे कई भाइयों के। कई लोगों के डिफ़ॉल्ट हो चुके थे और कई लोगों के डिफ़ॉल्ट नहीं हुए थे। उन्होंने बताया कि सर, क्या सच्चाई है कि इसके अंदर सेटलमेंट हो जाती है? क्या सच्चाई है कि मेरे को आगे चल के कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा? क्या रिकवरी वाले मुझे मारेंगे तो नहीं, मुझे गाली गलौज तो नहीं करेंगे, मुझे घर से तो नहीं उठा ले जाएँगे? ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर सारे आपके क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ और सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए ये हम हैं, आपके लिए ये चैनल है। इसके अंदर जितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं सभी जानकारी पूर्वक हैं। आप शायद तो जो चाहे वो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आपको कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, होम विजिट बहुत ज़्यादा आ रही है, वो रुकवानी है, या फिर किसी लीगल नोटिस या फिर किसी नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, या फिर किसी भी केस के अंदर बेल लेनी है, चाहे वो सेक्शन 25 का हो, चेक बाउंस का हो, या फिर फॉर्जरी का केस क्यों ना हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन पर्पस पे आ जाते हैं। तो साथियों, आप सबको पता होगा कि जितने लोन होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के अंदर बांधा गया है, चाहे वो हज़ार वैसे आजकल ओडी लिमिट, आजकल कंज्यूमर लोन, ऐसे बहुत सारे लोन आ गए ना, बट वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ दो श्रेणी के अंदर आते हैं। एक होता है सिक्योर लोन और एक होता है अनसिक्योर लोन, ठीक है। सिक्योर लोन का आप सबको पता होगा कि सिक्योर लोन के अंदर आपने कोई गारंटी दे रखी होती है, आपने कोई ज़मीन या फिर कोई जायदाद अपनी जो भी घर वगैरह है वो मॉर्गेज पे दे रखा होता है, या फिर आपका होम लोन हो सकता है, और भी तरीके के लोन हो सकते हैं जिसके अंदर आपने किसी भी तरीके की गारंटी दे रखी हो, ठीक है। सबसे बड़ा जो सिक्योर लोन होता है वो होता है गोल्ड लोन, ठीक है। अगर गोल्ड लोन की आपकी 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं तो गोल्ड को तुरंत बेच दिया जाता है। आपको आपसे पूछा तक नहीं जाता, कोई नोटिस तक इशू नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर किसी तरीके का कोई बचाव नहीं हो पाता है, ठीक है। बट हाँ, सिक्योर लोन के अंदर भी सेटलमेंट होती है गोल्ड लोन को छोड़ के, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको परसेंटेज कम मिलेगी, 60 से 50% के बीच में सेटलमेंट होती है, इससे नीचे नहीं जाएगा। बट जितने भी अनसिक्योर लोन है, फिर चाहे उसके अनसिक्योर लोन के अंदर कौन कौन सा लोन आता है, कई लोग पूछते हैं कि सर, मेरा एजुकेशनल लोन क्या अनसिक्योर लोन के अंदर आएगा? तो मेरे भाई, अगर आपने कोई गारंटी नहीं दे रखी है, आपने कोई ज़मीन जायदाद, कोई अपना सोना वगैरह कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, किसी भी तरीके की चीज़, चाहे घर हो या कुछ भी हो, तो आपका वो अनसिक्योर लोन है, उसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं है, आपका उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती है बैंक। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती है बैंक। अब कई लोग बोलेंगे कि सर, वो रिकवरी एजेंट तो भेज ही सकते हैं, कॉल्स वगैरह तो हमें कर ही सकते हैं। तो मेरे भाई, उसको रोकने का भी पूरा का पूरा ए टू जेड तरीका मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग जानते हैं कि जैसे ही लोन आपका डिफ़ॉल्ट होगा तो शुरुआत के 10-15 दिन तो आपको नॉर्मल्स कॉल आएंगी, ठीक है। आपको ये जो रिकवरी एजेंट के दलाल हैं, 10वीं फेल रिकवरी एजेंट्स, वो आपको कॉल करेंगे, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपको धमकाने की कोशिश करता है कि आप बिल पे नहीं करोगे, सिविल डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। और लोग उससे डरते भी हैं। लोग सोचते हैं कहीं से अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच के पैसा लाते हैं, कहीं से कोई और चीज़ बेच के लाते हैं। कल मेरी ऐसी ही एक हमारे सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, वो हमारे कल क्लाइंट बने। उन्होंने बोला कि सर, मैं अभी तक 6 महीने से ईएमआई चलाते हुए आ रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत से मेरी 6 महीने से जॉब गई हुई है, ठीक है। पहले मैं बैंगलोर में जॉब करता था, वहाँ से जॉब चली गई, दोबारा जॉब नहीं मिले तो मैं अपने उड़ीसा में, कटक एक जगह है, ठीक है, शायद कटक ही है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। आप लोग बुरा मत मानिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर वो अपने गाँव में दोबारा से आ गए। उन्होंने बोला कि सर, मेरे पास कुछ नहीं था, 6 महीने से मैं तब भी ईएमआई भरे जा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप 6 महीने से ईएमआई क्यों, कैसे भर रहे थे, कहाँ से पैसा आया? जब आपकी जॉब ही नहीं है, पहले आप आगे 80,000 90,000 रुपये कमा रहे थे, अब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है इनकम सोर्स का, तो कैसे ईएमआई वगैरह भर रहे थे? कह रहे सर, वाइफ की ज्वेलरी थी, वाइफ मेरी थोड़ी सपोर्टिव है तो उसने ज्वेलरी बिकवा दी अपनी, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स के पास पैसा था, थोड़ा बहुत मेरे पास बचत थी, मैंने सब ऐसे करके लगा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तब मैं आपके पास आया हूँ। तो ये चीज़ें होती है। तो मैं बोलना चाहूँगा,
जब आपको लगे कि अब लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है तो वहीं का वहीं रुक जाए, ठीक है। ये मत सोचे कि मैं शायद 3 महीने चला सकता हूँ, मैं 6 महीने चला सकता हूँ। मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं जो कि सोचते हैं कि मैं 6 महीने अपना लोन अभी और चला लूँगा। अभी 6 महीने तक मैं पैसे दे सकता हूँ थोड़ा-थोड़ा करके या फिर कैसे भी तरीके से, ठीक है। मेरे भाई नहीं चला पाओगे। तुम आगे मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं ये छोटे लोन जो है वो साल भर चला लूँगा, ठीक है। आप 6 महीने भरोगे, 6 महीने बाद आपके पास वो पैसा भी नहीं बचेगा। आप जो कहते हैं ना खाने खराब हो जाता है आदमी एक, वैसे हो जाओगे, समझ रहे हो? तो वैसे ना बने मेरे भाई, वैसे अपनी चीज़ें ना करें, ओके। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्या होगा, कॉल्स वगैरह हल्के-फुल्के आएँगे। अगर आपकी मर्ज़ी आप कॉल पे बात करना चाहो तो करो, नहीं है तो कॉल वगैरह मत उठाओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये लोग कई बार क्या करते हैं कि रिश्तेदार वगैरह को या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह हैक करने की ट्राई करते हैं। तो मेरे भाई मेरे चैनल की जॉइन बटन पे कॉन्टैक्ट लिस्ट को किस तरीके से ठीक करा जाए उसमें मैंने वहाँ पर वीडियो डाल रखा है। और अगर ज़्यादा कुछ हद से पार बात जा चुकी है तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर इनके ऊपर केस फाइल करवा सकते हो। और अगर आपको उससे आगे भी जाना है तो आप कचहरी में जाके भी अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हो, आप एक पिटीशन लगवा सकते हो। रिकवरी वालों को यूँ जॉब से निकाल दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग 1000 बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि जो होम विजिट होती है उसको किस तरीके से कंप्लाई करा जाए, उसको किस तरीके से रोका जाए, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ बहुत ही क्लियर कट। आप लोगों को जो रिकवरी एजेंट से डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि यार ये रिकवरी वाला तो ये कर देगा, वो कर देगा, मारेगा पीटेगा, फलाना ढिमकाना। मेरे भाई आपने बैंक से लोन लिया है, आपने रिकवरी एजेंट के बाप से नहीं लोन ले रखा। और ये जो बैंक और जो एनबीएफसी जिससे आपने लोन लिया है ना, वो रिकवरी एजेंट का बाप नहीं है, ओके। वो किसी भी तरीके से रिकवरी एजेंट का बाप नहीं है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ओके। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार मेरे हिसाब से कि ये जो रिकवरी वाले हैं इनको बैंक ही भेजती है या फिर ये होता है। ये बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते मेरे भाई, ये एनबीएफसी के एम्प्लॉय नहीं होते। ये कौन होता है? ये होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं। अब कई भाई लोग पूछेंगे थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट क्या है? तो मेरे भाई थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट ये है कि अगला बंदा उसके रिकवरी एजेंट्स नहीं है। अगर वो अपने रिकवरी एजेंट रखेगा तो उनको कोई बैंकर वगैरह या फिर कोई जो बैंक का एम्प्लॉय जो कि एग्ज़ाम क्रैक करके कहीं बीए एमए की डिग्री क्लियर करके आया है वहाँ पर, तो वो तो एक काम करेगा नहीं उल्टे सीधे, है ना। वो लोग कौन पकड़ते हैं? 10वीं फेल रिकवरी एजेंट जो कि 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। किसी एजेंसी को पकड़ा दिया जिसके पास हर एक बैंक के केसेस हैं, वही संभाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्या ये वैलिड है कि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स रखे जा सकते हैं? हाँ वैलिड है, लेकिन उसके भी कुछ क्लॉज है, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अब इनको घर से 2 मिनट में कैसे भगाया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ जाता है, ठीक है। आपसे पहले तो उसको आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये 3 चीज़ें अगर नहीं है तो आप जूते मार के उन्हें घर से भगा दो। कई बार रिकवरी वाले बोलते हैं कि लोन लेते टाइम तो ये चीज़ें नहीं पूछी थी। मेरे भाई लोन लेते टाइम पे तुमने अपनी सारी आइडिया दी थी, अपना इनकम प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ दिया। अब तो जब बंदा लेने आएगा तो वो भी सारी चीज़ें लेके आएगा, ठीक है। अगर वो दिखाने से मना करते हैं, बोलता है कि नहीं हम तो पैसे लेके जाएंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको अपनी जेब से निकालना है फ़ोन, वीडियो, इनकी पूरी वीडियो फुटेज बनानी है, इनका नाम वार शक्ल वगैरह सब आनी चाहिए। कई लोग क्या गलती करते हैं, 2 सेकंड की वीडियो बनाएंगे उसके बाद हटा देंगे। मेरे भाई जब तक ये बंदा नहीं आता, 10 मिनट की वीडियो बन रही है बनने दो, 15 मिनट की बन रही है बनने दो यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वीडियो के किसी कोने में तो कोई गलत चीज़ बोल देगा वो मुंह से, और जैसे ही गलत चीज़ बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो काट दो, वहाँ पर बात खत्म हो गई। अपना चप्पल निकालो और उसे 4 जूते मार के घर से निकाल दो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा रफ, आप बहुत ज़्यादा रफ बोलते हो, हम रिकवरी वाले को क्यों पीटे? वो भी तो अपना काम कर रहा है। अरे क्या घंटा काम कर रहा है? ये दलालों वाले काम नहीं होते मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूँ क्यों, ठीक है। आईडी कार्ड लाया, बाकी सारी चीज़ें लाया है, तो कौन है ये? कोई चोर उचक्का हो, कोई रेपिस्ट हो साला, कोई मर्डरर हो, कोई मान ले तो दलाल हो, रेड लाइट एरिया में जो औरतों की दलाली करते हैं ना, वो दलाल हो। क्या तुम उन्हें घर के सामने खड़े होने दोगे? क्या तुम उनसे बातें करोगे? मैं तुम पे कहता हूँ कि रास्ते में एक शराबी घूम रहा है, तुम उससे एक बार भी बात करना चाहोगे क्या? नहीं ना। तो इन रिकवरी एजेंट की जिनकी कोई पहचान नहीं, इनका बाप कौन, इनकी माँ कौन, इनका साला खानदान क्या है, कुछ नहीं पता तुम्हें, उनसे तुम बात करने को क्यों तैयार हो जाते हो? और अगर ये थोड़ा प्यार से बोल दें कि सर प्लीज़ करवा दो पेमेंट वगैरह, तो तुम लोग कैसे बोलते हो मेरे भाई? मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि सर रिकवरी वाला आया था, इसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं, ये बड़ा प्यार से बात कर रहा था, आईडी वाईडी नहीं दिखाई लेकिन प्यार से बात कर रहा था। अरे तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें 4 जूते मार के जाए यार, तुम्हें 4 जूते मार के जाए उसके बाद तुम कंप्लेंट करोगे?
तब तो बात निकल जाएगी, तब तो क्रिमिनल केस बन जाएगा, समझे। तब तो तुम्हें सीधे एफआईआर करनी है, तब तो सारी चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए अपना राइट जानो, पहले ही पहचान जाओ सारी चीज़ें, ठीक है। रिकवरी एजेंट 2 मिनट में रुक जाती है, अगर ऐसे भी नहीं रुक रहा तो आरबीआई के एम्बोसमेंट में कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, 30 डेज बाद सब कुछ रुक जाएगा, सब बंद हो जाएगा। ओके, यूं बंद हो जाती है होम विजिट, दोबारा कभी विजिट करना कोई आएगा भी नहीं, चाहे साल भर चलाओ चाहे 2 साल चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुमने कॉल्स भी झेल लिया, तुमने मेरा भाई विजिट वगैरह भी झेल ली, ठीक है, विजिट भी रुकवा दी, कॉल भी रुकवा दी। अब आ जाता है लीगल नोटिस और केसेस पे। तो मेरे भाई लीगल नोटिस और केसेस पे तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अनसिक्योर लोन में नोटिस के नाम पे सिर्फ 3 नोटिस है जिनकी आपको वैल्यू रखनी है। किसी भी डिमांड नोटिस, किसी भी रिकॉल नोटिस की घंटा वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आए चेक कर लो, डिमांड नोटिस है, बस ये चेक कर लो उसके अंदर आर्बिट्रेशन या फिर सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का नोटिस तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जैसे 10 क्लॉज दे रखे हैं, 7वें क्लॉज में लिखा हुआ है कि वैसे भी आर्बिट्रेशन का नोटिस है, तो वो आर्बिट्रेशन का बन जाता है, वो चेक कर लो। अगर वो नहीं है तो फाड़ के फेंको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। जो चीज़ ये कॉल पे पूछा था वही चीज़ नोटिस में लिख के दे दी कि भाई साहब पेमेंट करवा दो, और कुछ नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है बिल्कुल भी डरे ना, बिल्कुल भी घबराए ना, तुरंत रूप से 4 तरीके से आ सकता है आर्बिट्रेशन का नोटिस, या फिर सेक्शन 25 का, या फिर चेक बाउंस का नोटिस। 4 तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है? पोस्ट से, मेल से, एसएमएस से और व्हाट्सएप से, चारों में से किसी तरीके से आता है। चेक करो, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई लिखो, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ऑब्जेक्शन डालने के बाद आप लेकिन ये भी चीज़ होती है कि कितनी बार ऑब्जेक्शन करना है, क्या क्या चीज़ है। कई लोग नोटिस एक बार लिखवा के दोबारा छोड़ देते हैं, दूसरी का भी बार आता है ना। जैसे एक केस में बताता हूँ, एक सब्सक्राइबर था, वो बता रहा था कि सर मेरे को आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हुआ था, ठीक है, मैंने उसको ऑब्जेक्शन दे दिया। 2-3 महीने बाद क्या करा कि बैंक भी चालाक है, उन्होंने क्या करा कि दूसरी प्रोसीडिंग रख दी, ठीक है, उस केस को खारिज करवा के दूसरी प्रोसीडिंग रखवा दी। और इस बंदे ने लमसम भूल गया था, वो तो अगर मैंने बताया नहीं होता तो छोड़ देता, उसका ऑब्जेक्शन नहीं देता, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन देना भी जरूरी था, ठीक है। तो दिया उसका ऑब्जेक्शन, वहाँ पर बात खत्म हो गई, दोबारा कभी नोटिस रिसीव वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। रही बात सेक्शन 25 की और चेक बाउंस की नोटिस की, तो उसका भी अगर आप लोग रिप्लाई लिख दो तो भी आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, कभी इन्होंने केस फाइल कर भी दिया, मैं मानता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और पहली बात तो सुनो, एनपीए से पहले कोई केस वगैरह फाइल नहीं होता शुरुआत के 3 महीने में, ठीक है। उससे शुरुआत के 3 महीने में कोई केस वगैरह फाइल नहीं होगा, आपको नोटिस रिसीव होंगे, ठीक है। नोटिस के आप रिप्लाई दो, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं होगा 3 महीने शुरुआत में, ठीक है। अगर एनपीए के बाद आपके ऊपर केस फाइल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, सेम डे बेल हो जाती है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं होती। कई बार तो आप अपने लॉयर को वहाँ पर भेज कर, चाहे कलकत्ता लगे, चाहे बैंगलोर लगे, चाहे कहीं पर भी केस लगे, वहाँ पर अपने लॉयर को भेज कर ख़त्म करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। डेट बढ़ जाएगी, कि चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो डरे घबराए ना, इन रिकवरी वाले दलालों से तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। अगर हमसे जुड़ने चाहते हो किसी भी केस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।